अमेरिका से काफी आवाजें उठी हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अमेरिका को यह बोला है कि देखो यार, इंडिया को ना तमीज से बात करो, इंडिया से जब बात कर रहे हो तो। टोटल मिला के 20 वर्ल्ड लीडर्स वहां पे इकट्ठा होंगे और अमेरिका की नजर इस समिट पे होगी। एक तो ब्रिक्स है जो अमेरिका की बिल्कुल आंखों में खटकता है। चाइना अमेरिका के पैरेलल एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू कर रहा है। चाइना ने बोल दिया हमारा मार्केट आपके लिए खुला है। रूस ने बोला आओ ना यार, कि छोटे मोटे यूरोप की कंट्रीज ये तो पलट जाएंगी तुम्हारे डर के मारे। सिर्फ मोदी जी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन खड़े होते ना तब भी बहुत बड़ी बात हो जाती। यहाँ पे तो चाइना ने सबको बोल दिया कि सबका स्वागत है, आप सब आइए। कि भारत ये काम करता है तो मत खरीदो हमसे। हमने कब बोला है कि आप हमसे तेल खरीदो? मत खरीदो। अगर आपको लगता है कि भारत गलत कर रहा है, डोंट बाय। ज़ेलेंस्की को इनवाइट करने वाली बात हो गई कि इंडिया ने इनवाइट कर दिया है और यह भी कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की आएगा भारत। ये जो ऐसे करके डील टैरिफ ये करता रहता है ना, ऐसे हाथ करके अपने, दिस इज अ डील, ऐसे होती नहीं है दुनिया, ऐसे चलती नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, अंग्रेजी में कहते हैं कि ही हैज लॉस्ट द प्लॉट। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि चीजें उसकी हाथ से निकलती चली जा रही हैं। अमेरिका से काफी आवाजें उठी हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और कई बार ऐसा भी हुआ है कि आवाजें बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन जेंटली डोनाल्ड ट्रंप को समझा रही हैं कि बेटा जो तुम कर रहे हो ना, बुरे फंसोगे, राइट। और यहां पे यूक्रेन ने रूस के ऊपर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप चूरन बेच रहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म कर दूंगा, आज की तारीख में वही डोनाल्ड ट्रंप वापस अपने बिल के अंदर घुस गया। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन दोस्तों, उसके पहले द चाणक्य डायरी जो हमारी मैगजीन है वो आज की तारीख में किंडल में अवेलेबल है। दोनों वॉल्यूम्स, फर्स्ट एडिशन एंड सेकंड एडिशन, दोनों के दोनों किंडल पे अवेलेबल हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक छोड़ के जा रहा हूं, आप जाइए, क्लिक कीजिए और ये मैगजीन्स पढ़िए। दिस इज विदाउट डाउट द फाइनेस्ट मैगजीन ऑन सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिक्स इन इंडिया। ये मेरी गारंटी है, जाइए पढ़िए, मजा आ जाएगा आपको। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर दोस्तों। अच्छा, ये हमने पहले भी कवर करा था, ये खबर नहीं है, लेकिन इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, To face China, US must have a friend in India. Nikki Haley amid tariff row asks New Delhi to take Trump's point on Russian oil seriously. अब ये जो वाला पॉइंट है ना दोस्तों, ये वाला, this is a new point. ये नया पॉइंट है। पहले ये था और मीडिया ने यही बताया था कि निकी हेली ने बोला है ट्रंप से कि देखो ट्रंप, तुम बहुत बेवकूफी कर रहे हो, तुम फंस जाओगे अगर तुम्हें आखिरकार चाइना के साथ फेस ऑफ करना है। और ये फेस ऑफ होगा, तुम्हारा झगड़ा, तुम्हारी तू मैं चाइना के साथ होगी। क्यों होगी? बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज अ सीरियस कॉम्पिटिटर। दोस्तों, जब यूएसएसआर हुआ करता था ना 1991 के पहले, दैट वाज नॉट एन इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर, दैट वाज अ मिलिट्री कॉम्पिटिटर। वो एक इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नहीं था ही नहीं। आज की तारीख में यूएस का एक इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर है और उस कॉम्पिटिटर का नाम है चाइना। दोस्तों, चाइना इतना खतरनाक है, इतना ज्यादा खतरनाक है कि ट्रंप ने जब 145% टैरिफ चीन के ऊपर लगाए तो चीन ने कुछ कलाबाजियां करी, कुछ हरकतें करी। डोनाल्ड ट्रंप का गला सूख गया। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों कि ट्रंप इज नॉट अफ्रेड ऑफ चाइना, ट्रंप इज टेरिफाइड ऑफ चाइना। ये चीन को देखते ही इस आदमी का गला सूख जाता है, ये अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। अब ये देखिए साहब, Haley's remarks come from an opinion piece she recently wrote in the Newsweek, where she described India as an essential for the United States and urged Washington to treat New Delhi as a prized, free and democratic partner. The Indian origin Republican leader has faced criticism within her party for her apparently siding with India in the trade standoff. However, on Saturday, she drew attention to a different section of her article, warning that New Delhi too must be mindful of US concerns. बेसिकली ये कह रही है कि इसने बैलेंस करके आर्टिकल लिखा है निकी हेली ने। निकी हेली ने बोला है, हाँ, अमेरिका को ये बोला है कि देखो यार, इंडिया को ना तमीज से बात करो, इंडिया से जब बात कर रहे हो तो, वरना मामला बिगड़ जाएगा। हमने बहुत जिसको कहते हैं वक्त लगाया है भारत को अपने करीब लाने के लिए। अगर भारत एक बार चला गया, दूर चला गया, फिर वापस आना असंभव सा हो जाएगा। लेकिन उसी आर्टिकल में, सेम आर्टिकल इन न्यूज़वीक, निकी हेली ने यह भी बोला है कि साहब देखिए कि भारत जो रूस से तेल खरीदता है,
इसके बारे में भी भारत को गंभीरता से सोचना चाहिए। India's significance is even more profound. Home to more than 1/6 of humanity, India surpassed China as the world's most populous. ठीक है, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये जो निकी हेली ने बोला है ये भी इसके आर्टिकल का है, क्योंकि निकी हेली के पीछे उसी की पार्टी वाले पड़ गए और बोला कि आप तो इंडिया की तरफदारी कर रही हैं, यू आर टेकिंग द साइड ऑफ इंडिया, आप अमेरिकन हैं, आपको अमेरिका, वो कह रही है साइड सूट नहीं, मैं अमेरिका की साइड ले रही हूं, इंडिया की साइड नहीं ले रही, मैं अमेरिका की ही साइड ले रही हूं, और मैं अमेरिका को ही बता रही हूं कि जिस रास्ते में आप चल रहे हो वो गलत है, आपको दोस्तों की जरूरत है। अगर अमेरिका को यह गलत फहमी है कि अमेरिका सब कुछ खुद कर सकता है, तो बॉस यू आर सैडली मिस्टेकन। दोस्तों एक बात बताऊं आपको, हर एक सुपर पावर जो भी होता है दुनिया में पहली बार नहीं हुआ है, दुनिया में कई सुपर पावर हो चुके हैं अपने टाइम पे, जिन्होंने बहुत बहुत राज करा, जमीन के टुकड़ों पे राज करा, बड़े बड़े पूरे आधे आधी दुनिया पे राज करा, एक छत्र राज था, ये हो चुका है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूं, और ये अमेरिका में डिस्कशन हो रहा है इसलिए एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। एक जमाने में रोमन एम्पायर था, ये जो दोस्तों मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट से लेकर नॉर्थ अफ्रीका से लेकर पूरे यूरोप पे इसका राज था, रोमन एम्पायर का। कॉन्स्टेंटिनोपल पे उसका राज था, जिसको आज की तारीख में आप इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, पूरा राज था। कहां गया रोमन एम्पायर? खत्म हो गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने पूरी नोन वर्ल्ड को कॉन्कर कर दिया था, वो कहां है? खत्म हो गया। रिसेंटली आप देखिए ब्रिटिश एम्पायर ने तो भारत के ऊपर भी राज करा, गोरों ने भारत के ऊपर राज करा, आज कहां है? छोटे से 2, 2.5, 3 इनके आइलैंड हैं, कोई नहीं पूछ रहा उनको, कोने में पड़े हुए हैं। इसी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या इवन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो अमेरिका का राइज था दोस्तों, अब ये फॉल हो रहा है। और यही चीज कुछ अमेरिकन इकोनॉमिस्ट्स डोनाल्ड ट्रंप को बता रहे हैं कि अमेरिकाज रूल इज ओवर। हां, आप मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका का जो सुपर स्टारडम था, जो सुपर पावर स्टेटस था, वो अब खत्म हो गया, पहले जैसा नहीं रहा है। और ये हर साल और धीरे धीरे, लेकिन ये ट्रेन है दोस्तों, स्पीड से चलती है ना, 100-150 पे, उसको रुकने में टाइम लगता है। अमेरिका पे ब्रेक लग चुके हैं, इसको रुकने में टाइम लग रहा है, राइट। दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया, और एशिया में 2 बड़े टाइगर हैं, एक चाइना, दूसरा भारत। अब ये देखिए साहब, ये कहती है यहां पे, इंडिया मस्ट टेक ट्रम्प्स पॉइंट ओवर रशियन ऑयल सीरियसली एंड वर्क विद द व्हाइट हाउस टू फाइंड अ सॉल्यूशन, द सूनर द बेटर। Decades of friendship and goodwill between the world's 2 largest democracies provide a solid basis to move past the current turbulence. Navigating issues like trade disagreements and Russian oil imports demands hard dialogue, but we should not lose of the sight of what matters most, our shared goals. To face China, the United States must have a friend in India. तो एक बैलेंस्ड आर्टिकल लिखा। मैं निकी हेली को एक ही बात बताना चाहता हूं, और मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, हर एक इंडियन यही बात बोलेगा। आई हैव नथिंग स्पेशल टू से, लेडीज एंड जेंटलमैन। कहीं आप बोलेंगे मेजर साहब आप कोई चिड़िया छोड़ रहे हैं हवा में, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आप रिस्पेक्ट से बात करिए। भारत में किसी ने यह नहीं बोला कि हमें अमेरिका से बात नहीं करनी चाहिए, भाग जाओ, ऐसा नोबडी सेइंग दैट। वी आर हैप्पी टू हैव अ कॉन्वर्सेशन. I'll be more than happy if Prime Minister Modi and President Trump have a conversation. The problem is that President Trump does not have manners. I'm sorry to say this. He's an ill-mannered man. देखिए, इंडिया में, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो NRIs हैं, खासतौर से जो यूएस में हैं, आप लोग बात करिए अगर आपके रिपब्लिकन पार्टी से आपके ताल्लुकात हैं, आप समझाइए। देखिए, इंडिया में फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझते हैं दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फेस। यू कांट पब्लिकली से दैट इट्स अ डेड इकोनॉमी और मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। फिर इंडियंस का एक नेचुरल रिएक्शन है कि ठीक है बेटा, तेरे जो खुशी है तू कर ले। दे मस्ट अंडरस्टैंड, ट्रंप मस्ट अंडरस्टैंड, इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। आप भारत को यह नहीं कह सकते कि तुम यह करो वरना, फिर भारत का रिस्पॉन्स होगा वरना। तुम यह करो वरना, तो भारत का रिस्पॉन्स होगा वरना। और कर दे भाई, फिर धमकी किस चीज की दे रहा है? इंडिया विल नॉट मूव। Yes, India is willing to accommodate, but your tone has to be respectful. We understand that you are the bigger military power. We understand that you are the bigger economy by many times over, and there is no comparison in the economies of both India and the US. The US is simply too big, but that doesn't mean that you're disrespectful, right? As I said, India is not Pakistan. ये जो मूल मंत्र है ना, India is not Pakistan, ये समझाना पड़ेगा किसी को जाके ट्रंप को। आप जाके बोलते हैं यहां पे दंदनाते फिरते हैं, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। क्या कर लिया? कर क्या लिया? आज की तारीख में वांग ही ने इशाक डर के कान में कुछ बोला काबुल में, और इशाक डर ने मारा यू टर्न।
इशाक डर ने वो बात बोल दी जो उसके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, जो उसके फील्ड मार्शल के खिलाफ है। सब लोग यही कह रहे थे ना कि सीज फायर करवा दिया अमेरिका ने। इशाक डर का यह स्टेटमेंट है परसों का। इशाक डर यह कहता है कि कुछ अमेरिका ने नहीं करवाया, यानी कि वापस चाइना पकड़ रहा है पाकिस्तानियों के गिरेबान कि बेटा इतने मोटे पैसे दिए थे, क्या हुआ, खा के डकार नहीं मारी तुम लोगों ने। तो ऐसी बात नहीं है। द वर्ल्ड विल हिट बैक, द वर्ल्ड विल हिट बैक। ये समझाए कोई ट्रंप को बैठ के कि यू कांट बी डिसरिस्पेक्टफुल टू इंडिया एंड देन होप फॉर अ कॉम्प्रोमाइज बिकॉज यू कैन लेवी टैरिफ्स और यू कैन से दैट 50% टैरिफ तू 500% कर दे यार, कर दे 500%। भारत के ऊपर तो सैंक्शंस लग चुके हैं। जब हमने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग करी थी तब सैंक्शंस थे भारत के ऊपर। आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया था 1971 में। तो डिड वी नॉट फ्लरिश? ऑफ कोर्स वी फ्लरिश्ड। वी विल फाइंड वेज एंड मींस। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडियन सिविलाइजेशन राइट प्रीडेट्स रिटन हिस्ट्री। 5000 साल के हमारे रिकॉर्ड हैं रिटन हिस्ट्री के, लेकिन भारतीय सिविलाइजेशन उससे बहुत पुराना है, उससे बहुत पहले का है। If we have survived the Greeks, if we have survived the Islamic invaders, if we have survived the British, we can certainly survive Donald Trump. ये किसी को गलतफहमी ना हो हमारे बारे में। लेकिन यहां पे एक और चीज हुई है। सरगई गोर है, एक 38 साल का, जिसके पास कोई भी डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस नहीं है, फॉरेन सर्विस की एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप का खासुल खास है। कहते हैं कि इनर चेंबर में, यानी कि ही कैन वॉक इनटू द व्हाइट हाउस एनी टाइम्स ही फील्स लाइक एंड ही कैन नॉक एंड से मिस्टर प्रेसिडेंट मे आई कम इन एंड ही कैन टॉक टू द प्रेसिडेंट। ये एक्सेस है सरगई गोर का। आज की तारीख में जब अनाउंस होता है सरगई गोर बन चुके हैं एम्बेसडर, अब उनको ठीक है, उनको यहां पे उनको यू नो देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस। जब भी ऐसी कोई बड़ी अपॉइंटमेंट होती है अमेरिका में, एक सर्टेन प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के थ्रू वो गुजरेंगे। उनके लिए लोग अपनी राय देंगे, हो सकता है उनसे पूछताछ हो, जो भी हो उनका प्रोसेस है अमेरिकन का, तो फिर जाके वो इंडिया में अपॉइंट होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि ये मेरा अपॉइंटी है एज फार एज यूएस एम्बेसडर टू इंडिया गोज। कई लोग इसके अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर ट्रंप के दो चेहरे हैं, एक तो जो फूफा करता है सबके सामने, और दूसरा वो असल में जो करना चाहता है। ये दो अलग डोनाल्ड ट्रंप हैं। और मुझे ऐसा लगता है, ये मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन आई वेरी स्ट्रांगली फील दैट अगर ट्रंप को भारत के साथ रिश्ते खत्म ही करने होते तो सबसे बड़ी चीज थी कि ठीक है हम भारत में एम्बेसडर भेजते ही नहीं, जाओ नहीं भेजते। और भारत कहता है ठीक है आप नहीं भेजते, हम भी नहीं भेजते, वी विल ऑल्सो नॉट सेंड। ठीक है। अब हुआ यह है कि इसको अपने खासुल खास को, अपने बंदे को, जिसने ट्रंप के लिए 10 उल्टे सीधे काम करे हैं, अपने मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर को, अपने राइट हैंड को भारत भेजने का क्या मतलब है? क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ अपने रिश्ते रिपेयर करना चाहता है कि वहां पे मेरा बंदा है सरगई गोर, वो चुपचाप जाके डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन सेक्रेटरी और इन सबसे मिलेगा और धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन करेगा? क्या ये ट्रंप चाहता है? दिस ओनली टाइम विल टेल। यहां पे दोस्तों चाइना ने एक बहुत बड़ी चाल चल दी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अमंग 20 वर्ल्ड लीडर्स टू अटेंड SCO summit, China. The Tianjin meeting of the 10-member grouping from August 31st to September 1st is the 5th summit being hosted by China. It will be the largest in SCO history. China's Assistant Foreign Minister Liu Bin told media briefing here. अच्छा, यहां पे क्या है कि टॉप के जो लोग हैं SCO के, देखिए 10 तो मेंबर उसके हैं ही परमानेंट जो मेंबर्स हैं, लेकिन और भी एफिलिएट्स हैं, सारे के सारे हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं वहां पे पुतिन होंगे, शी जिनपिंग इज ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है, ही इज द होस्ट, तो उनका तो होना लाजमी है वहां पे। मोदी जी जाएंगे और टोटल मिला के 20 वर्ल्ड लीडर्स वहां पे इकट्ठा होंगे और अमेरिका की नजर इस समिट पे होगी। एक तो ब्रिक्स है जो अमेरिका की बिल्कुल आंखों में खटकता है, एक शंघाई कोऑपरेशन है, यानी कि चाइना अमेरिका के पैरेलल एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू कर रहा है। हाल फिलहाल में एक वीडियो बड़ा वायरल गया था दोस्तों। एक ने पूछा था कि ये है क्या, ये ब्रिक्स क्या है? ये डॉक्टर जयशंकर बगल में बैठे, वो जर्नलिस्ट पूछ रहे कि व्हाट इज ब्रिक्स, आपने ब्रिक्स क्यों शुरू करा? तो डॉक्टर जयशंकर, जैसे उनकी आदत है, उन्होंने बिल्कुल बहुत खूबसूरती से एक जवाब दिया, बोला कि एक G7 है, G7 है जो बड़े देशों का। आपने तो ताला बंद कर दिया, आपने तो बोला कि किसी और को हम एंट्री नहीं देंगे, ठीक है, हमने ब्रिक्स बना लिया। कहने की बात यह है कि अगर अमेरिका यह सोचता है, अगर अमेरिका को ₹1 की गलतफहमी है कि उसके बिना दुनिया नहीं चल सकती, तो यह प्रूफ है कि दुनिया उसके बिना चल सकती है। अलाइनमेंट्स अलग अलग हो रही हैं दुनिया में। ये जो पुरानी अलाइनमेंट्स है, आज की तारीख में अमेरिका कहता है 50% टैरिफ, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर भारत ने बात नहीं मानी, कल ये बंदा कह देगा 75%, ये कह देगा 100% टैरिफ।
लेकिन भारत यह कर रहा है बड़ी तेजी से। भारत अब ये यहां पे ना ट्रेड डिस्कस होगा, मैं आपको बताता हूं, यहां पे ट्रेड डिस्कस होगा। चाइना ने बोल दिया हमारा मार्केट आपके लिए खुला है, रूस ने बोला आओ ना यार, अमेरिका ने बंद कर दिया तो क्या हुआ, रशिया का मार्केट खुला, आओ ना यार, कम। अच्छा फिर क्या होगा? अमेरिका को धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है कि छोटे मोटे यूरोप की कंट्रीज ये तो पलट जाएंगी तुम्हारे डर के मारे, ये तो खौफजदा हो जाएंगे कि अमेरिका अमेरिका अमेरिका, राइट? उनके कई और कारण भी हैं, सिक्योरिटी के कारण है, सामने पुतिन दंदनाता फिर रहा है यूक्रेन में। लेकिन यार इंडिया को तुम ऐसे हिला दोगे? करीब 1.4 अरब लोग हैं यहां पे, वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तुमने बोला मैं टैरिफ करूंगा और यहां पे लोग कांपने लगे। टर्किश प्रेसिडेंट रेसेप तैयप अर्दोगान, हिज इंडोनेशियन काउंटरपार्ट प्रबोवो सुबियांतो, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim and Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh are other prominent leaders to attend the summit. From the subcontinent, Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif, Nepal's Prime Minister KP Sharma Oli and Maldives President Mohammad Muizzu will attend the summit. Officials of 10 international organizations including UN Secretary General Antonio Guterres and SCO Secretary General Nurlan Yermakabyev will attend the event, making it the largest in the organization's history. China is this year's rotating chair of the 10-member bloc. The SCA comprises Russia, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Belarus and China. अब ये देखिए साहब, यहां पे ये लास्ट पे भी जरा देखिए, China will showcase a series of new generation armaments in the military parade such as 4th generation tanks and aircraft, unmanned intelligence and counter unmanned equipment and advanced missile including hypersonic ones. ये पूरा का पूरा जो हो रहा है ना, दिस इज चाइना शो ऑफ स्ट्रेंथ कि यार मेरे भी दोस्त हैं। ऐसा होता है ना, जब घर में फंक्शन होता है तो लोग कहते हैं यार कितने गेस्ट आए, तो बोला साहब घर में फंक्शन था 200 लोग आए। अच्छा 200 लोग आए, लाखों गुना बड़ा कर दीजिए, लाखों गुना बड़ा कर दीजिए, तब आपको पता लगेगा इसका क्या सिग्निफिकेंस है। और यहां पे एक और बात देखिएगा यहां पे कि यूएन सेक्रेटरी जनरल भी आ रहे हैं, एंटोनियो गुटेरेस, ही इज ऑल्सो कमिंग देयर। अब आप बोलेंगे साहब यूएन सेक्रेटरी जनरल की वैसे भी नहीं चलती, बट यस द पोजीशन हैज सम सॉर्ट ऑफ ग्रेविटास, हैज सम सॉर्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में भी। और सारे के सारे लोग आ रहे हैं चाइना में। अमेरिका सोचेगा यार ये यू सी दिस इज, ये अगर सारे देशों को आप मिलाएंगे ना, दिस इज अबाउट आई थिंक 65% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। 65% लिटरली, मैं मोटा मोटी बता रहा हूं आपको। And a huge chunk of the world's landmass and a huge chunk of the world's economy. अगर आप सबका मिलाएंगे, ये लोग आ रहे हैं, चाइना ने, इधर रशिया है, इधर इंडिया है। अगर सिर्फ RIC इकट्ठा होते तब भी बहुत बड़ी बात हो जाती। सिर्फ मोदी जी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन खड़े होते ना, तब भी बहुत बड़ी बात हो जाती। यहां पे तो चाइना ने सबको बोल दिया कि सबका स्वागत है, आप सब आइए, तो सब जा रहे हैं। शी जिनपिंग ने इन्वाइट करा है, मोदी जी ने बोला डन, मैं आ रहा हूं, हल्का, मोदी जी भी जाएंगे वहां पे, पुतिन भी आएगा, सब लोग आ रहे हैं यहां पे। अब देखिए अमेरिका के लिए यह क्या संदेश है। अमेरिका के लिए यह संदेश है कि बेटा जो तुम चाह रहे थे ना दंदनाते फिरना, वो इतना आसान नहीं है। लोग खड़े हैं तुम्हारे सामने दीवार बन के, अभी भी मौका है, इंसान बनो, इंसानों की तरह बात करो, इज्जत से बात करो। कोई तुम्हारे पैसे छीनने का इच्छुक नहीं है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू ट्रेड, एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू कॉमर्स, सब लोग चाहते हैं आराम प्यार मोहब्बत से बात। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि आंखें दिखा के तुम किसी को डरा दोगे, दैट शिप हैज सेल्ड, वो नहीं होने वाला भाई। ये दोस्तों स्टोरी है बिजनेस टुडे की, और भारत ने एक नया लॉबिंग फर्म वॉशिंगटन में तैयार करा है। अमेरिका में दोस्तों ये लॉबिंग करना, पैरवी करवाना, ये लीगल है, सब लोग करवाते हैं, भारत भी करवाता है। तो according to recent filings with the US Department of Justice under the Foreign Agents Registration Act, the contract signed between Mercury and the Embassy of India spans from mid-August to mid-November, during which India will pay the lobbying firm a fee of $75,000 per month, totaling $225,000. The firm is tasked with providing federal government relations and other strategic services. However, Mercury is not the only lobbying firm India is engaged in the US. The short-term agreement with Mercury supplements India's existing $1.8 million annual contract with SHW Partners LLC, led by former Trump advisor Jason Miller, which focuses on strategic counsel, government relations and public perception management. Meanwhile, Pakistan is significantly outpacing India. पाकिस्तान जो है भारत से ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। पाकिस्तान को यह बात पता लग गई है कि चाहे आप में कोई कैपेबिलिटी हो ना हो, चाहे आपके पास ₹1 की चीज ना हो जो आप अमेरिका भेज सकें किसी भी देश में, लेकिन हवा ऐसी बांध के रखो
कि सब लोग आपसे इंप्रेस हो जाए। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं तो लेट्स इग्नोर पाकिस्तान। पाकिस्तान इज अ नॉन एंटिटी, ये भी पैसे इसने भीख से लिए होंगे 100% बैक, क्योंकि खुद तो कमाते हैं नहीं ये लोग, ये पैसे भी भीख के हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं इंडिया को, अगर आप लोग, ठीक है, एनीबडी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हुज लिसनिंग, माय रिक्वेस्ट टू यू इज दैट यू डू नॉट लैक फॉर मनी। आपके पास भर भर के पैसा है, भर भर के पैसा है। तो ये जो फिगर्स है ना, ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे। 75,000, 225,000, ये चिल्लर हैं, ये रेजगारी हैं। इंडिया टाइप का पैसा खर्च करिए ना, तब मजा आएगा। इंडिया टाइप का पैसा, यू मस्ट स्पेंड लाइक इंडिया इफ यू हैव मनी लाइक इंडिया। ये 75,000, ये व्हाट इज $75,000? इसकी क्या औकात होती है $75,000 की महीने की? यू शुड से कि ठीक है, अगर आपको इससे, देखिए अमेरिका में यही चलता है। आपको एक बात बता दूं दोस्तों, आई वॉज ऑनर्ड, डीपली ऑनर्ड, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीसरी बार अपनी शपथ ली थी तो मुझे इनवाइट करा गया था। हजारों लोग और थे, ठीक है ना, हजारों लोग इनवाइटेड थे, सब लोग, हम लोग राष्ट्रपति भवन में बैठे थे, मैं भी गया था, पर वो बाय इन्विटेशन था। मैं आपको एक कल्चर बताता हूं कि आप समझ जाए मैं क्यों इस पे ये स्लाइड क्यों डाली है मैंने। ऐसा था कि हम गए, फिर वहां पे मैं गया, वहां पे टाई वाई पहन के, वहां पे देखा काफी लोग आ रखे थे और सामने शपथ ग्रहण हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी का। मैंने 4-5 जो सीनियर मंत्री थे उनका देखा और किस तरीके से लोग तालियां बजा रहे थे और किस तरीके से लोग बड़े उत्साहित थे। अमेरिका में आपको पता है क्या होता है दोस्तों? अमेरिका में यह होता है कि प्रेसिडेंट की स्वेरिंग इन जो होती है, शपथ ग्रहण समारोह जो राष्ट्रपति का, अमेरिका के राष्ट्रपति का होता है, वहां पे आप पैसे देके टेबल खरीद सकते हैं। ठीक है, लोगों ने $20-20 हजार दिए हैं वहां पे टेबल खरीदने के लिए। तो $20,000 में आपको 4-5 लोगों के टेबल, वहीं पे खाना सर्व हो जाएगा, वहीं पे आपकी ड्रिंक्स भी सर्व हो रही हैं, अल्कोहल भी सर्व हो रहा है, और बड़े बड़े टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप मेन हॉल में आ गए, अगर पैसा नहीं है तो आप उधर ही बगल में व्हाइट हाउस में कहीं और देख रहे हैं उसको, लेकिन आप वहां पे हैं, आप ये कह सकते हैं कि मैं व्हाइट हाउस में हूं। ये असली चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अमेरिका का जो कल्चर है, ये अमेरिकन कल्चर में है। आप पैसा देके सच को झूठ और झूठ को सच कर सकते हैं, पर आपको पैसा काफी देना पड़ेगा। एवरीथिंग इज फॉर सेल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप ये देखिए, यहां पे एक्चुअली अलाउड है। अगर एक्चुअली अलाउड है तो फिर भारत ज्यादा पैसे क्यों नहीं देता? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जब आप जानते हैं कि जिसके साथ आपकी बातचीत बिगड़ी है उसकी फितरत पैसे वाली है, तो फेंको पैसा, क्या दिक्कत है? ये तो बिल्कुल ही अजीब सा है। $75,000, दिस इज नथिंग, ये चूरन है। ये आप बोलो वील गिव यू $2 million अ मंथ, यार पैसा फेंको पानी की तरह, फिर देखना आप सब नाचेंगे अमेरिका में, सब के सब। आप पीआर एजेंसी हायर करिए अमेरिका में, और पीआर एजेंसी जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ओपिनियन पीसेस चल रहे हैं। आपको मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपकी, अगर आप एक अपना वॉर चेस्ट बनाइए एंड टेल दी Indian ambassador in the US that this is your war chest and this war chest is $50 million or $100 million, ये तुम्हारा war chest है। और भाई आपको जिस PR कंपनी से एंगेज करना हो, हमें ये रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर war chest, आपके पास है $100 million। What is $100 million for India? It's nothing, it's nothing, it's peanuts। ये कुछ भी नहीं है। पता हम लोग कर क्यों नहीं रहे, ये मेरी समझ से परे है। दोस्तों, ये इंडिया टुडे की खबर है, आपने मीडिया में पढ़ ली होगी। ये पिछले 24 घंटे से बड़ी गर्दिश कर रही है खबर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि भारत से कभी मैंने इस प्रकार की लैंग्वेज नहीं सुनी। डॉक्टर जयशंकर से नहीं सुनी, इनके पहले जो भी थे, मैंने आज तक नहीं सुनी जब से मैंने खबर पढ़ना शुरू करा है। आई हैव नेवर हर्ड सच लैंग्वेज। यहां पे इतनी डायरेक्ट लैंग्वेज है। Minister of External Affairs Dr. S. Jaishankar has described Donald Trump's handling of foreign policy as unprecedented, saying that the world had never had a US president who's conducted foreign policy as publicly as the current one. अब ये डिप्लोमेट हैं डॉक्टर एस जयशंकर, और मजे हुए डिप्लोमेट हैं दोस्तों, 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। ये खुल के कह रहे हैं, कि ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं, और ये डिप्लोमेसी में बड़ी सख्त जबान मानी जाएगी है। ये आप और मैं बोलेंगे कि नहीं, इन्होंने तो एक पोलाइट स्टेटमेंट दे दिया यार कि हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा था। नहीं, जब डिप्लोमेट्स बात करेंगे तो आप किसी भी डिप्लोमेट से पूछिएगा, वो आपको ये बात बताएंगे कि साहब ये जो उन्होंने बयान दिया है डॉक्टर जयशंकर ने, बड़ा सख्त किस्म का बयान दिया है। Speaking at a media event in Delhi, Jaishankar said that in itself is a departure that is not limited to India. President Trump's way of dealing with the world, even dealing with his own country, is a very major departure from the traditional orthodox manner of doing so. On the issue of mediating India-Pak conflict since 1970s for more than 50 years, now there is a national consensus in this country that we do not accept mediation.
अच्छा, ये सब व्हेन इट कम्स टू ट्रेड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, इसके ऊपर बात करी है। एक और चीज डॉक्टर एस जयशंकर ने बोली, ये सब आपको नहीं बताऊंगा बिकॉज ये फार्मर्स वाली बात कई बार मोदी जी भी कह चुके हैं कि हम कभी समझौता नहीं करेंगे। वही चीज डॉक्टर एस जयशंकर ने बोली है। और ये भी डॉक्टर जयशंकर ने बोला है कि नेगोशिएशंस आर स्टिल गोइंग ऑन इन द सेंस दैट नोबडी सेट द नेगोशिएशंस ऑफ। ये ऐसे नहीं होता जैसे कि कट्टी हो जाती है दो लोगों में फिर हम लोग बात नहीं करते, ऐसा नहीं होता। फॉरेन अफेयर्स में उतार चढ़ाव होते हैं, वी आर मैनेजिंग इट। लेकिन ये सबसे बड़ी बात डॉक्टर एस जयशंकर ने बोली जो नीचे लिखी है। भाई इल्जाम तो यही है कि भारत, और इल्जाम क्या है, सच है, ये इल्जाम तो नहीं है, सच है, भारत रूस से तेल खरीदता है, भारत कुछ तेल अपने पास रखता है और इसको रिफाइन करके भारत बाहर बेचता है। ये बात सच है और भारत ने ये बात छुपाई नहीं, भारत करता ही है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या है, डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं कि यार आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत ये काम करता है तो मत खरीदो हमसे। हमने कब बोला है कि आप हमसे तेल खरीदो, मत खरीदो। अगर आपको लगता है कि भारत गलत कर रहा है, डोंट बाय। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम बाइंग ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, डोंट बाय इट। नोबडी फोर्सेस यू। किसी ने आपके ऊपर जोर डाला है, जबरदस्ती करी है किसी के, नहीं आपने खरीदना भारत से, किसी ने नहीं बोला आपको। यूरोप बाइज, अमेरिका बाइज, सो यू डोंट लाइक इट, डोंट बाय इट, मत खरीदो। यूरोप को, अमेरिका को, जिसको नहीं पसंद आता मत खरीदो। किसने बोला है आपको? हमने कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर। दोस्तों ये बहुत स्ट्रेट डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक सेंस ऑफ इरिटेशन आ गया है। इन्होंने बहुत पोलाइटली, बहुत मैच्योरली ये सारी चीजें करने की कोशिश करी, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना, एक सेंस ऑफ इरिटेशन आ चुका है। फ्रस्ट्रेशन नहीं कहूंगा, इरिटेशन कहूंगा मैं। कह रहे क्या 24 घंटे कुछ ना कुछ लगे रहते हैं, क्या चक्कर है इनका, जरा टाइट करो इनको। वरना डॉक्टर जयशंकर ये बात नहीं कहते कि भाई तुम्हें खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना आगे बढ़ो। दोस्तों ये स्टोरी है टाइम्स ऑफ इंडिया की, आप ये देख सकते हैं। पीएम मोदी इनवाइट्स ज़ेलेंस्की, यूक्रेनियन एनवॉय सेज डेट टू बी फाइनलाइज्ड सून, हेल्स इंडियाज नॉट न्यूट्रल स्टैंड ऑन वॉर। पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनवाइटेड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के एम्बेसडर हैं ओलेक्सांडर पोलिशचुक। इन्होंने सैटरडे को बोल दिया कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ेलेंस्की को बुलाया है और यह बोला कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड ज़ेलेंस्की, इट विल बी ग्रेट अचीवमेंट इन अ बायलैटरल रिलेशनशिप। बहुत अच्छी बात है। इंडिया फॉर द फर्स्ट डे ऑफ द रशिया इन्वेजन क्लियरली एक्चुअली इंडिकेटेड द पोजीशन ऑफ इंडिया, एंड इफ यू रिमेंबर जस्ट रिसेंटली पीएम मोदी सेड वेरी ओपनली दैट इंडिया इज नॉट न्यूट्रल, इंडिया सपोर्ट्स द पीस एंड डायलॉग एंड डिस्कशन एंड पॉलिटिकल interaction between all of our partners and with the Russian Federation with the aim to achieve peace in Ukraine। तो ये देखिए मोदी जी का स्टेटमेंट है, जिसको जैसे लेना है ले सकता है। ठीक है, मोदी जी ने बोला कि हमें शांति चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं, शांति चाहिए, सबको चाहिए, राइट। अब ज़ेलेंस्की को इनवाइट करने वाली बात हो गई कि इंडिया ने इनवाइट कर दिया है और यह भी कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की आएगा भारत। अब दोस्तों बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री ने यह कर दिया, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री जी ने कर दिया कि समझा दिया ज़ेलेंस्की को, समझा दिया पुतिन को, और असल में इनके समझाने से अगर शांति होगी, मैं अगर वगर की बात कर रहा हूं, बड़ी हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप की खट्टी टकारें अगले 100 साल तक चलेंगी। बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि यह बंदा कहता है दुनिया में शांति अगर कोई स्थापित कर सकता है, वो सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं, और कोई नहीं कर सकता। और अगर मोदी जी ने बात कर दी तो भाई साहब ये कभी उभर नहीं पाएगा इस सदमे से। मैं बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ये बात ही नहीं करेगा, ये बात ही नहीं करेगा, ये लगाएगा 3 गुना लगान, देख लेना। और दोस्तों ये जो प्यार मोहब्बत हुई है, क्योंकि कुतुब मीनार पे भारत ने यूक्रेन का झंडा, उनका जो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ये लोग, तो यूक्रेन का झंडा लगा दिया कुतुब मीनार पे, तो दे वर वेरी वेरी हैप्पी। और ठीक बात है, जाहिर सी बात है, नॉट अ प्रॉब्लम, ऑलवेज वेलकम, और ये चीज है। लेकिन ये फोटो देख के ना, ये वाली और ये वाली देख के, अगर किसी के पास डोनाल्ड ट्रंप का मोबाइल नंबर है तो उस भाई को जरा व्हाट्सएप करो ये फोटो। खट्टी टकारों का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। यहां पे हम लोग अमन शांति की बात कर रहे हैं, वहां पे यूक्रेन ने 3 बड़े हमले कर दिए रूस के ऊपर। दोस्तों, ह्यूज फायर एट नोवाटेक्स उस्ट-लुगा टर्मिनल आफ्टर यूक्रेन ड्रोन हिट्स रशियाज वन ऑफ बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ये देखिए उस्ट-लुगा फ्यूल, ये सेंट पीटर्सबर्ग के, अगर आप यहां पे देखेंगे थोड़ा सा साउथ वेस्ट मान के चलिए, कोस्टल इलाका है, यहां पे फ्यूल का एक्सपोर्ट टर्मिनल है। यहां पे एक अटैक हो गया।
दूसरा अटैक है ये सिजरान ऑयल रिफाइनरी पे, यहां पे अटैक करा है दोस्तों। और तीसरी चीज है, आप देखिए, कुर्क्स न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस पे हमला करा है और क्लियर मैसेजिंग करी है यूक्रेन ने कि वी कैन रीच। दोस्तों यहां से अगर आप कीव से देखेंगे, एज द क्रो फ्लाइज, ये तकरीबन 2000 किलोमीटर का है, 2000 किलोमीटर। अच्छा, ये जो है बेलारूस हार्ड कोर रशियन सपोर्टर है, रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस में है। अब ये आएगा कैसे? ये पोलैंड के थ्रू जाएगा नहीं, ऐसे इट हैज टू बी हिट लाइक दैट, यानी कि ये बेलारूस के ऊपर से गया होगा, ये बेलारूस के ऊपर से गया होगा और यहां पे इसने एंट्री करी होगी रशियन एयर स्पेस में। यानी कि यूक्रेन ये बताना चाह रहा है पूरे नेटो कंट्रीज को, यूरोप को, कि आज की तारीख में हम में सलाहियत है कि हम हिट कर सकते हैं उस लूगा फ्यूल एक्सपोर्ट टर्मिनल को। अब दोस्तों अगर यह पॉसिबल है तो फिर यह भी पॉसिबल है, और यह है मॉस्को। कहने की बात यह है कि जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई है, इसको खत्म होने में किसी को जल्दबाजी नहीं है। ट्रंप को थी कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ना पुतिन चाह रहा है खत्म हो, ना ज़ेलेंस्की चाह रहा है खत्म हो, ठीक है। और चाइना तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है खत्म हो। यहां पे दोस्तों पेंटागन ने, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है जो द हिंदू ने कोट करी है कि पेंटागन रिस्ट्रिक्ट्स यूक्रेन यूज ऑफ यूएस मिसाइल्स अगेंस्ट रशिया। The Pentagon has been quietly blocking Ukraine from using US-made long-range army tactical missile systems to strike targets inside Russia, limiting Kyiv's ability to employ these weapons in its defense against Moscow's invasion. The news came as US President Donald Trump has grown more frustrated publicly over the 3-year-old war and his inability to secure a peace deal between Russia and Ukraine. ये जो ऐसे करके डील टैरिफ ये करता रहता ना, ऐसे हाथ करके अपने, दिस इज अ डील, ऐसे होती नहीं है दुनिया, ऐसे चलती नहीं है, ठीक है ना। आपने पाकिस्तान को तो प्रेशराइज कर दिया, जो आज की तारीख में पाकिस्तान भी कह रहा है कि भाई ये झूठ बोल रहा है, इसने कुछ नहीं करा। वो कह रहा है मार्को रूबियो को सिर्फ कॉल करा था हमने, इन्होंने तो क्लेम कर दिया कि इन्होंने सीज फायर करवाया है। ये सब चीजें चल रही हैं। तो अभी कह रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज ग्रोन फ्रस्ट्रेटेड। आज की तारीख में मैं आपको एक बात बताता हूं, ये सारा का सारा ये पर्सनल मामला है ट्रंप का, ये पर्सनल मामला है। क्यों? ट्रंप ने तो यह बोला था कि दुनिया में कहीं भी लड़ाई हो, इसके स्टेटमेंट्स हैं, दुनिया में कहीं भी लड़ाई हो, इट्स नॉट द बिजनेस ऑफ द यूएस। तो फिर ये तुम्हारा बिजनेस कैसे बन गया? यू सेड हम लड़ाई में किसी में शामिल नहीं होंगे या कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आपको क्या दिक्कत है? ये पता है फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका नोबेल प्राइज हाथ से इसको फिसलता हुआ दिख रहा है। ये बड़ा सीरियसली इसने ले लिया जब पाकिस्तान ने बोला कि आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पाकिस्तान, जस्ट इमेजिन द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट कंट्री। पाकिस्तानी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करते। ये सेंटिमेंटल हो गया बड़ा पाकिस्तान को लेके कि नहीं अब तो मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने बोल दिया कि भाई साहब अगर किसी को मिलना चाहिए तो आपको मिलना चाहिए। ये खुश हो गया। आज की तारीख में फ्रस्ट्रेट हो रहा है। ये वर्ड यूज्ड इज, द न्यूज केम एज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज ग्रोन मोर फ्रस्ट्रेटेड पब्लिकली। अब ये पब्लिक में अपना कह रहा मैं पीछे हट गया, इससे मेरे बस का नहीं है यार, पीछे हट गया। इसने 2 कदम पीछे ले लिए कि यार आपस में बात कर लो, मुझसे नहीं होगा। क्यों? कल तक बड़े चौधरी बन रहे थे कि हम तो करवा देंगे, मेरे कहने से हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। अब आपने देखा इसने चुटकियां बजाना बंद कर दिया। वो तो मैं बजा रहा हूं स्टूडियो में चुटकियां इसकी मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन ट्रंप ने चुटकियां बजाना बंद कर दिया। पहले कहता था मैं यूं कर दूंगा, ऐसे करूंगा तो वो हो जाएगा, फिर मैं टैरिफ कर दूंगा, फिर ट्रेड का मैं धमकी दूंगा, फिर ये करूंगा ये हो जाएगा। कुछ नहीं, टैरिफ ट्रेड कुछ नहीं। अच्छा, इसने ज़ेलेंस्की को बोला, मैं ट्रंप की बात कर रहा हूं, ज़ेलेंस्की को बोला कि मैं तुम्हारे सारे हथियार बंद कर दूंगा, सारे पैसे बंद कर दूंगा। ज़ेलेंस्की ने इसकी एक बात नहीं मानी, ज़ेलेंस्की ने इसकी एक बात नहीं मानी, और यही डोनाल्ड ट्रंप मजबूरी में इसको हथियार भी दे रहा है और उसको पैसे भी दे रहा है। पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद इसको हथियार और पैसे दे रहा है। हां ठीक है, इसने लॉन्ग रेंज जो मिसाइल थी ये इसने रोक दी कि तुम इससे हमला नहीं कर सकते। आई एम गोइंग टू मेक अ डिसीजन एज टू व्हाट वी डू, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, एंड दैट्स वेदर और नॉट इट्स मैसिव सैंक्शंस और मैसिव टैरिफ्स और बोथ, और वी डू नथिंग एंड से इट्स योर फाइट, मिस्टर ट्रंप सेड। वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। ये पहली बार नहीं कह रहा है ट्रंप। ट्रंप जब भी कुछ करने वाला होता है कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूं। ट्रंप का ये कहना है कि भाई साहब ऐसा है, या तो मैं टैरिफ लगा दूंगा बहुत हैवी, या मैं बहुत हैवी सैंक्शन लगा दूंगा। ये रूस की बात कर रहा है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, और वी डू नथिंग एंड से इट्स योर फाइट। एंड में यही होने वाला है। एंड में फ्रस्ट्रेट होकर बोलेगा कि यार तुम्हारी फाइट है, मैं इस चक्करों में क्यों पड़ रहा हूं।
क्योंकि ये फेल हो चुका है। दिस इज एन एडमिशन ऑफ फेलियर। एक जमाना था ये जो बंदा चुटकी बजा के कहता था कि 24 घंटे के अंदर लड़ाई खत्म कर दूंगा, आज 6 महीने के बाद ये कह रहा है कि यार या तो मैं सैंक्शन लगा दूंगा रशिया के ऊपर। रशिया के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शन लगे हुए हैं भाई साहब। इट इज अमंग्स द मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्रीज ऑन अर्थ। और रशिया आपको ऐसा क्या बेच रहा है जिसके ऊपर आप टैरिफ, आपकी मजबूरी आप रूस से खरीद रहे हो। आपकी मजबूरी आज की तारीख में भी इनका $3 अरब का ट्रेड है रशिया के साथ, मत करो। रूस तो नहीं आया तुम्हारे पैर पकड़ने की हमसे खरीदो, कोई और खरीद लेगा उससे, तुम मत खरीदो। इनको अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, ये पूरी की पूरी चीज जो मैं समझा रहा हूं ना, इसमें बेसिकली क्या है, द अमेरिकन गवर्नमेंट इज फाइनली रियलाइजिंग द लिमिट्स ऑफ अमेरिकन पावर। इनको एहसास नहीं था शायद, इन्होंने अपने लोगों को भी चूरन खिला रखा था कि तुम अमेरिकन हो और तुम जो करोगे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। दे आर रियलाइजिंग द लिमिट्स ऑफ अमेरिकन पावर। आप एक लेवल तक पुश कर सकते हैं, उसके बाद अब 3-4 देश देखिए, रशिया है, रशिया इसकी बात नहीं सुन रहा, वो तो क्या बहुत बड़ा देश है, मिलिट्री सुपर पावर है। यूक्रेन इतना सा बिलान सा, यूक्रेन इनकी बात नहीं सुन रहा। इंडिया इनको इग्नोर कर रहा है। इनका ये मन था कि मोदी जी फोन करें कि डोनाल्ड ट्रंप यू आर माय फ्रेंड, मैं अभी अगली फ्लाइट पकड़ के आ रहा हूं और चलो एक डील करते हैं यार, तुम टैरिफ मत। मोदी जी ने इसको फोन नहीं करा, और जो 35 मिनट की बात हुई थी, मोदी जी ने इस भाई की क्लास और ले ली, इसकी बेइज्जती कर दी, जलील हो गए, तब से पिनका हुआ है, ठीक है। और जहां तक बात है चाइना की, मैंने पहले भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अफ्रेड ऑफ चाइना, डोनाल्ड ट्रंप इज टेरिफाइड ऑफ चाइना। इसका गला सूखता है चीन का नाम सुनते ही। तो दोस्तों ये पुतिन इज रेडी टू मीट विद ज़ेलेंस्की व्हेन द एजेंडा वुड बी रेडी फॉर अ समिट एंड दिस एजेंडा इज नॉट रेडी एट ऑल। मिस्टर लेवरोव टोल्ड एनबीसी सेइंग नो मीटिंग वाज प्लान्ड। लेवरोव ने भी इस पूरी चीज पे पानी फेर दिया, कहानी खत्म कर दी उसने, कह रहा एजेंडा ही तैयार नहीं है यार। अब यहां पे दोस्तों चाइना बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा अपसेट हो गया है। ये क्या है कि अमेरिकन ब्यूरोक्रेट्स एंड अमेरिकन जो इनके सेक्रेटरीज हैं, जो मिनिस्टर्स हैं ना, इनको ये नहीं पता कि फॉरेन पॉलिसी में किस तरीके से बात करनी है। एक आदमी होता ना, आपने नोट करा होगा कि मोहल्ले में कोई एक आदमी है कि जिसके पास अचानक पैसे आ गए, जिसकी नई नई दौलत है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या करें इसके साथ। ठीक है, ये पैसा आया है, इसको मुंह पे मलना है, हवा में फेंकना है, इसके ऊपर बैठना है, लेटना है, क्या करना है। अमेरिका इज बिहेविंग लाइक दैट। ये देखिए साहब यहां पे, deeply insulting how US Commerce Secretary Howard Lutnick's comments on NVIDIA H20 chips has angered China, creating problems for the world's most valuable company. Tensions are escalating between the United States and China over the technology trade for quite some time. A casualty of the US-China trade war is the world's most valuable company, NVIDIA. Recently, China reportedly asked domestic companies to scale back purchases of NVIDIA's H20 computer chip. The move comes in response to what Chinese officials have deemed insulting remarks by the US Commerce Secretary Howard Lutnick. अब ये देखिए हावर्ड लटनिक, इस लड़ाई की कोई जरूरत नहीं थी, इस पूरे झगड़े की कोई भी आवश्यकता थी ही नहीं। ये जानबूझ के बैठे बैठे अपने ऑफिस में खुजली हुई लटनिक को, और लटनिक ने बोल दिया कि इसने क्या बोला देखिए, हम उनको अपना सबसे बेहतर सामान नहीं बेचते, यानी कि हम चाइना को सबसे बेहतर सामान नहीं बेचते, हम उनको अपना जो सेकंड बेस्ट है, जो 2 नंबर का सामान है, उससे घटिया वाला वो भी नहीं बेचते, और जो तीसरे नंबर का सामान है हम वो भी नहीं बेचते। यानी कि अपना जो टॉप क्वालिटी का सामान है वो तो छोड़, जो दूसरे नंबर का छोड़ दो, हम उनको तीसरे नंबर का भी नहीं बेचते। Lutnick stated, adding that the goal was to get Chinese developers addicted to the American technology stack. Agencies including the Cyberspace Administration of China and the Ministry of Industry and Information Technology are reportedly involved in the pressure campaign, which has already led some Chinese tech companies to reduce their H20 orders. NVIDIA spokesperson emphasizing that the chip is not a military product. अब ये देखें ना, military product नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये बात छोड़ दो, ये बात छोड़ दो दोस्तों। द डिस्प्यूट्स अनफोल्ड्स एज यूएस एंड चाइनीज ऑफिशियल्स कंटिन्यू कॉम्प्लेक्स ट्रेड डिस्कशंस। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं यार, मेरा सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है, और वही पॉइंट जो मैंने पहली बात निकी हेली की पहली स्लाइड में बोली थी ना, मैंने आज के प्रेजेंटेशन में, आज के वीडियो में, वही चीज। ट्रंप को कोई समझाओ कि अगर आपको भारत एडजस्ट करने को तैयार है, भारत डील करने को तैयार है, ठीक है, डील में कोई खोता है, कोई पाता है, कोई लेन देन चलता है डील में, इसीलिए उसको डील बोलते हैं। भारत उसके लिए भी तैयार है, लेकिन यार तुम पहले तमीज से बात करना सीखो, तुम सलीका सीखो, तुम किससे बात कर रहे हो, राइट। अब ये देखो चाइना से बदतमीजी कर रहा है, ये कुछ आप इस चीज का आपको कोई सर पैर समझ में आता है? मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं,
ये देखिए साहब, आपको इस स्टेटमेंट का कोई लॉजिक, कोई तथ्य समझ में आ रहा है कि हम लोग उनको, वी डोंट सेल देम आवर बेस्ट स्टफ, नॉट आवर सेकंड बेस्ट स्टफ, नॉट इवन आवर थर्ड बेस्ट। ये चाइना को बोल रहा है जो कि 19 या 20 ट्रिलियन तकरीबन की इकोनॉमी है, दुनिया की नंबर 2 इकोनॉमी है, उसको बोल रहा है कि यार हम तो तुम्हें 1 2 3 बेचते ही नहीं है, हम तुम्हें जो बेचते हैं वो कूड़ा करकट है और तुम इसी लायक हो। फिर कहता है कि द गोल वॉज टू गेट चाइनीज डेवलपर्स एडिक्टेड टू द अमेरिकन टेक्नोलॉजी स्टैक। ये इनके हाल, यही बात मैंने बताई थी ना पहले स्लाइड में आपको कि अगर भारत से बात करनी है, बिल्कुल, क्या भारत अपनी पोजीशन से छोड़ के किसान, छोड़ के जो पशुपालक हैं, छोड़ के जो डेयरी फार्मर्स हैं या फिर फिशरमैन हैं, उनको छोड़ के हर एक चीज में भारत कह रहा है ना कि वी कैन कॉम्प्रोमाइज, यार हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे किसान हमारी रेड लाइन है, उसके अलावा आप बात करिए किसी पे नहीं, हम ऐसा करेंगे तो हम तो वैसा करेंगे, तुम्हारी डेड इकोनॉमी है, तुम्हारी ये है, ये क्या बदतमीजी कर देते हैं। और इनको ये नहीं समझ में आता, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना हो, दीज आर एंशिएंट सिविलाइजेशंस। हमारे यहां ये सब चीजें बहुत, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों, और आपको शायद ये रेलेवेंट लगे, मुझे नहीं पता, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको पता है जैसे कि हमारे यहां जो बड़ा होता है ना उम्र में, उसका नाम नहीं लेते। अगर किसी का उदाहरण के लिए नाम रमेश होगा तो अगर आपसे बड़ा है ना तो या तो उसको भैया बोलेंगे, रमेश जी बोलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझसे कोई 10 साल बड़ा मैं कहे रमेश इधर आना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे घर वाले टोक देंगे कि तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। चाइना में भी ये चीज है, चाइना में भी ये चीज है, और चाइनीज कल्चर में भी ये है कि आप ऐसे नहीं बोलते, बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ बातचीत करी जाती है। अगर आपको इन कल्चर्स में आपको हेडवे बनाना है तो आपको सबसे पहले तमीज सीखनी होगी। आप ये ड्रामा नहीं कर सकते कि हम आपको कुछ नहीं बेचते और हम आपको कूड़ा करकट। आप क्यों कहा ये मुझे समझ में नहीं आया, बट दिस वॉज अननेसेसरी। आप ये सोच रहे हैं आप चाइना के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि ये सब बकवास करके आप चाइना के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक टू यू, मैं और कुछ नहीं कह सकता। अगर आपकी समझ और आपकी सोच और आपका दिमाग इतना ही छोटा है कि ये करके ये इंडिया को बोल के कि तुम्हारी इकोनॉमी डेड है, अगर यही सोच के तुम सोच रहे हो कि तुम भारत के ऊपर या चाइना के ऊपर प्रेशर डाल दोगे, तो देन आई हैव नथिंग टू से टू यू। आपको बेहतर पता होगा मुझसे। बस दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।